यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एप्रोप्रिएशंस आती हैं, जितने चार्जेस होते हैं, चार्जेस मीन जो मस्ट है, मस्ट टू बी पेड, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेएबल टू पार्टनर और सैलरीज कमीशन टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, वो सारे वहां पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एप्रोप्रिएशन मीन जो डिपेंड करती हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, वो एज एन एक्सपेंस डेबिट साइड पे आती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी टू पार्टनर थी, कमीशन टू पार्टनर थी, ट्रांसफर टू रिजर्व था, ये मेन आइटम्स थी। और उसके बाद जो बच जाता है वो प्रॉफिट आता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम पार्टनर्स में, ऐसे ही था। अब दूसरी बात ये है कि अगर एप्रोप्रिएशन को है और प्रॉफिट पे डिपेंड कर रही है, तो अगर लॉस हो पहले ही, क्या एप्रोप्रिएशन दी जाएगी? एनीवन कैन टेल मी। बिजनेस के पास पहले ही लॉस है, नहीं दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अगर बिजनेस पहले ही लॉस में है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगी, बिकॉज एप्रोप्रिएशन डिपेंड करती है प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर प्रॉफिट्स ही अवेलेबल ना हो तो एप्रोप्रिएशन कहाँ से होगी? नहीं। अब जो ये केस, तो एक केस तो ये बन गया कि सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज से ₹20,000 ए का, और बी का है सपोज 10,000। हमारे पास प्रॉफिट है सपोज 50,000। वेरी सिंपल सा केस, 50,000 का प्रॉफिट था, जो आपका 20,000 और 10,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो प्रॉफिट बच जाएगा 20,000 रुपीज, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज देयर रेशियो इज 1:1। जितना प्रॉफिट बच गया 20,000 रुपीज बाकी बचा, 15,000 ए ले जाएगा, सॉरी 20 बचा, 10,000 ए ले जाएगा और 10,000 बी ले जाएगा। जो सिंपल सा केस हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इतने सम्स किए उसमें आया। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने सिर्फ रिपीट ही किया है बिकॉज नया इस पे कुछ नहीं था। डन। अगर सपोज ये हो 30,000 रुपीज, देन व्हाट विल हैपन? एनीवन कैन टेल। प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 रुपीज के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 20 और 10,000 रेस्पेक्टिवली है। नाउ व्हाट विल हैपन केतन? Sir, we will give the interest, but no profit will be shared. नो प्रॉफिट विल As बी बिकॉज the हमारे profit will be left for sharing. क्योंकि हमारे पास बचा ही नहीं प्रॉफिट। 30,000 प्रॉफिट अवेलेबल था, 20 10 इसको दे दिया, बचा ही नहीं हमारे पास, तो पार्टनर अब कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ये भी सिंपल सा केस, ये भी होपफुली या पहले आ गया होगा या आपको पता ही है, सिंपल सा केस। ना थर्ड केस ये भी हम कर चुके हैं। अगर सपोज ये प्रॉफिट ना होता, ये लॉस होता, यानी हम 10,000, तब क्या होता? तब क्या होता? यस मिताली। No IC will be given. No interest. नो एप्रोप्रिएशन विल बी देयर बिकॉज पहले ही लॉस है, लॉस वाले केस में ये होनी ही नहीं। ये वो केसेस है जो सिंपल से थे, है ना। प्रॉफिट है तो कर दो, नहीं है तो मत करो ना। तो पॉइंट इज व्हेन देयर इज प्रॉफिट बट द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। पहले क्या था? पहले प्रॉफिट सफिशिएंट था टू कवर द एप्रोप्रिएशन, उससे ज्यादा था, या फिर वो लॉस था। नाउ द पॉइंट इज कि प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। सपोज प्रॉफिट जो है वो है 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट है पड़ा हुआ। अब क्या होगा? अब एप्रोप्रिएशन आपकी है 30,000 रुपीज की, प्रॉफिट आपका है 18,000 का। यस अनिरुद्ध। सर प्रॉफिट के एक्सटेंड तक ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है आपकी बात। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा? सर इंटरेस्ट कैपिटल की रेशो। प्रॉफिट, यस प्रॉफिट है हमारे पास 18,000 रुपीज और एप्रोप्रिएशन हमारे पास है 20,000 रुपीज। ठीक, अगर हम 30,000 रुपीज, अगर हम 30,000 रुपीज जो है वो एज एन एप्रोप्रिएशन अलाउ कर देते हैं, तो क्या होगा? हमारा 12,000 का लॉस बन जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात करें, एप्रोप्रिएशन जो है कांट बी मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, कांट बी अलाउड मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स। हो नहीं सकती, क्योंकि वो है ही एप्रोप्रिएशन, वो डिपेंड ही प्रॉफिट के ऊपर करती है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 20,000 था ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का था 10,000। ये प्रॉफिट है जो 18,000 अवेलेबल है। इस 18,000 प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए में और बी में, बट नॉट इन प्रॉफिट रेशियो, नॉट इन प्रॉफिट रेशियो, rather in the ratio of appropriation. This is the only case when profit is being distributed but the profit ratio is not being applied. See the thing, when profit is being distributed but profit को distribute करने के लिए otherwise हम क्या करते हैं, हम profit ratio apply करते हैं। in this case profit distribute किया जा रहा है, profit ratio नहीं लगाई जा रही है। this is the only case। और ये केस कब होता है, when appropriations are more than the available profits। I hope you are getting my point, getting it or not? ठीक है, तो यहाँ पे 18,000 को हम A और B में 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। हम लिखेंगे 12,000 और यहाँ पे लिखेंगे हम 6,000। 18 को 1:1 में 9,000 में डिस्ट्रीब्यूट इस केस में बिल्कुल नहीं करना है। ये केस कौन सा है, आई एम रिपीटिंग इट, ये केस कौन सा है, व्हेन appropriations are more than the available profits। It is no, we can't say in the list in the ratio of interest on capital, no, ये फिर सिर्फ इस सम का स्कोप हो गया। we'll say in the ratio of appropriations, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी कोई एप्रोप्रिएशन हो, कोई सैलरी हो, कोई कमीशन हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में नहीं कहना, हमने कहना है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, इसमें पहले बात करें 20,000 10,000 है, यहाँ तो एक ही बात हो, एक ही चीज की बात हो रही थी। अगर सपोज इसकी सैलरी होती यहाँ पे से सैलरी होती यहाँ पे सपोज 10,000 इसकी होती ना सैलरी, ठीक, तो टोटल की एप्रोप्रिएशन बन रही है 30,000 एंड 10,000। तब हम इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो अनिरुद्ध ने आंसर दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में करना है, तो इस सम की बात हो रही है, इस सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में करना है। अदरवाइज इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने नहीं कहना इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। अगर वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो ही ना सपोज, देन है ना, उस केस में हम ये कहेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे रेशियो बन जाएगी 3:1, तब इसको हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बी का बन जाएगा 4,500 और ए का बन जाएगा 13,500। रेशियो आपकी बननी है 3:1। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक, अगर सपोज यही होता, ए की कमीशन होती सपोज 20,000 रुपीज, बी की होती ना, है ना, तब ये बन रहा है 50,000 एंड 10,000, तो रेशियो आपकी बन जाती है 5:1। तब हम 18,000 को 5:1 में करते, 5:1 में करते तो ए का बनता 15,000 और बी का बनता 3,000 रुपीज। अगर यहाँ बी का कुछ होता तो बी का भी ऐड करते, मींस रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस को ऐड करके जो आएगा उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कब किया जाएगा, व्हेन appropriations are more than the available profits, because उस केस में हम सारी appropriations दे नहीं पाएंगे, तो लॉस आ जाएगा ना। those can't be more than the available profits, getting it or not? ठीक है, तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूट तो प्रॉफिट ही करेंगे, प्रॉफिट रेशियो अप्लाई नहीं करेंगे, रेशियो अप्लाई करेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। दिस इज द ओनली केस। यही आपका सम नंबर 30 जो है इसमें यही पॉइंट है, सम नंबर 30 में यही पॉइंट है। आप देखिए, ही सेज 30th सम में ही सेज मौली एंड बोली contribute rupees 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3 profit share ratio here, and profit for the year is 1,500. Show distribution of profits. दो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। One is when there is no agreement except for interest on capital, and second is when there is an agreement that interest on capital is a charge. यहाँ उसने बता ही दिया कि वो चार्ज है, अगर वो चार्ज है वो पूरा ही दिया जाएगा।
फिर नहीं हम देखेंगे। इट डजंट मीन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ही रहेगा। अगर सम में बता दिया गया हो वो चार्ज है तो वो चार्ज ही है। अगर सम में ना बताया हो देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज दैट एप्रोप्रिएशन, या बताया गया हो एप्रोप्रिएशन है उस केस में। हाँ जी सही है सर। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, P&L में आएगा, फिर वो चार्ज है बेटा, उसके लिए देन विल प्रिपेयर P&L। और सर हाँ जी सर जैसे पिछले एग्जांपल में 15,000 था, वो एप्रोप्रिएशन एक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन क्या एंट्री क्या डाल सकते हैं? रिपीट करना बेटा, इस सम की बात कर रहे हैं सर जब यस सर, हाँ जी बोलिए। यस सर, जब एक ही एप्रोप्रिएशन 15,000 होंगी उसकी एंट्री क्या डलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज की कमीशन? नहीं, उसको हम टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल लिखते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो इस केस में है ये टीम को ये टीम देना है ना एप्रोप्रिएशन में, विल राइट लाइक दिस, टू ए इज कैपिटल 15,000 टू बी इज कैपिटल 3,000, यही पूछ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, हमें कैपिटल लिख देना है, नीचे हमने दिखा देना है ये सारा कुछ, और वहां पे एक लाइन लिखनी है आपने, जरूरी है, जो जरूरी है। क्या लिखोगे आप? एज द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स सो प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये हिंट देके, ये नोट देके आना नीचे आपने, ऐसे नहीं छोड़ देना उसको। आप बता के आओगे कि हमने जी ये वाला रेशियो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, हमने इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और क्यों किया है? बिकॉज एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, ऐसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें मोली एंड ओली की, तो 20,000 और 10,000 जो है आपका वो कैपिटल उसमें लगाई हुई है, और उस पर इंटरेस्ट आपको बोला हुआ है 6% के हिसाब से निकालने का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली का बन जाएगा 20,000 का 6% 1,200 रुपीज, और होली की है कैपिटल 10,000, इसका बन जाएगा 600, जो टोटल में बन गया 1,800 रुपीज। He says when there is no agreement except for interest on capital, इसका मतलब ये हुआ कि बताया नहीं गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है या वो एप्रोप्रिएशन है, तो वो एप्रोप्रिएशन लिया जाएगा ना, बिकॉज अवेलेबल प्रॉफिट्स आर 1500 है, एप्रोप्रिएशन बन रही है 1,800, तो 1,800 नहीं हम देंगे, हम क्या करेंगे, किस रेशियो में देंगे, किस रेशियो देंगे, 1200 into 600 रेशियो मींस 2:1 में देंगे। प्रॉफिट रेशियो दी हुई आपको 2:3, अब ये नहीं यूज की जाएगी, रेशियो यूज की जाएगी एप्रोप्रिएशन वाली रेशियो, दैट इज 2:1। 1500 में से 2:1 में 1000 रुपीज मोली को दे दिया जाएगा और 500 रुपीज होली को दे दिया जाएगा। 1500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिकॉज बताया नहीं हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। देयर इज इन सेकंड केस ही सेज व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज, तो अगर चार्ज है तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर लो प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस 300 रुपीज, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली का और होली का जितना बनता है वो दे दो, बाकी का जो लॉस है वो ट्रांसफर कर दो। लॉस हुआ 300 रुपीज, 300 को 3:2 में ट्रांसफर कर दो, 180 ऐड कर दो। जब वो चार्ज ही है फिर तो हमें देखना ही नहीं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कम है प्रॉफिट से ज्यादा है, वो है ही चार्ज। तो इस केस में 2:3 है, 2:3 और 3:2, 2:3 को 120 ऐड 180 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:3। Got it or not? I hope the point is clear, है ना? ये जो हमने किया है समय वाला, when the appropriations are more, क्वेश्चन बन सा जाता है ये वाला। यहाँ पे कैलकुलेशन तो चाहे खैर ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा अलग सा है, और एक ही केस है सारी पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट रेशियो नहीं यूज करते। एनीथिंग एल्स इन दिस?
Anything else? Nothing? Yes, Mitali. सर 27th क्वेश्चन में यहाँ पे करंट अकाउंट की अमाउंट्स दी हुई है, तो वो करंट अकाउंट का क्या करेंगे? बेटे जो करंट अकाउंट दिया है ना, इट इज एन इंडिकेशन कि जो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है। पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। हमें दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल्स। अब क्लोजिंग कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। क्लोजिंग कैपिटल में हम कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट करके ऐसे ही निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये तब होता है अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो तो। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो उस केस में ना तो ड्राइंग्स कैपिटल में जाती है ना ही प्रॉफिट कैपिटल में जाता है, ही जाते हैं करंट अकाउंट में। इट मींस व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो उस केस में ना ही ड्राइंग्स वहां एडजस्ट हुई हैं ना ही वहां प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है, मींस ना ही हम ये करेंगे ना ही ये करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल सेम रहेंगी और हम क्लोजिंग वाली कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकाल देंगे। 10 लाख रुपीस नीलकंठ और महादेव की कैपिटल दी हुई है ऐसे, उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। उसने कहा है 5% निकाल दो, सिर्फ 10 लाख का 5%, दोनों का 10 लाख का 5% रुपीज 50,000 आ जाएगा, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। आई होप मिताली इट इज क्लियर टू यू। यस। और कोई डाउट आपका हो बेटा कर लीजिए। कोई डाउट नहीं, इसमें सारे आपके सम्स हो गए हैं। यस तमन्ना। सर एक 34 क्वेश्चन करवा दीजिए। 34 हाँ जी बेटा। ये बाकियों का हो गया, सिर्फ तमन्ना का ही नहीं या किया नहीं? चलो 34 मैं करवा देता हूँ, उससे पॉइंट एक आध है। तो मैंने सम पढ़ दो बेटा, चलिए सम पढ़ दीजिए। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of ₹10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner's salary, but before charging commission. Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all the commissions and partner's salary. Net profit before providing for partner's salary and commission for the year ending 31st March 2020 was 4,20,000. Show distribution of profit. यस, उसने पार्टनर्स की सैलरी के बारे में यहाँ बात की है, पार्टनर कमीशन के बारे में यहाँ बात की हुई है, और उसने कहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। व्हेनेवर इट इज सेड कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। only by this way only we can distribute the profits, है ना। जब ज्यादा एप्रोप्रिएशन, अगर एक आध एप्रोप्रिएशन सिंपल भी आप स्टेटमेंट से माइनस करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स दो सैलरीज के हैं और दो कमीशन के हैं। इट इज बेटर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट, और दूसरा उसने कहा है एक्स की सैलरी है 10,000 पर मंथ और वाई की सैलरी है 25,000 पर एनम। ये डाल दी जाए तो सैलरी एक्स बाई 10,000 पर मंथ 120,000 एंड 10,000 पर मंथ 120,000 एंड 25,000 रुपीज पर एनम। दो सैलरीज हो गई आपकी। देन ही सेज कमीशन है दोनों की, एक एक्स की है और एक वाई की है। अब लाइन पढ़िए स्टार्टिंग से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर फ्रॉम एक्स इज एडेड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। अंडरलाइन द वर्ड आफ्टर एंड बिफोर हियर। सैलरी कमीशन ऑफ एक्स इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी मीन्स आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, और वी कैन से आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दी जाए तो जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर कमीशन, एंड बिफोर कमीशन
व्हेन इट इज बिफोर कमीशन तब हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? व्हेन द कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, R upon 100. R upon 100, net profit, yes, net profit before commission into R upon 100. उसने कहा था आफ्टर सैलरी, मीन की सैलरी माइनस कर दो और उसके ऊपर बिफोर कमीशन वाली कमीशन निकाल दो। तो नाउ वी कैलकुलेट कमीशन ऑफ एक्स। एक्स कमीशन इज, यहाँ अलग से इसका नोट दिखा देना, एक्स कमीशन इज इक्वल टू 4,20,000 माइनस 1,45,000। ये 145 क्या है? ये पार्टनर की सैलरी, मैंने प्लस करके माइनस कर दिया। इट इज 120 प्लस 25,000, 145,000। जो ये प्रॉफिट आया आपका 275,000, इसके ऊपर कमीशन देनी है 275, इतना ही आ रहा है, 275 ही आ रहा है, 275 कमीशन देनी है। तो 275,000 का दिस इज 10%, 27,500। दिस इज कमीशन ऑफ एक्स, तो 27,500। Now as far as commission of Y is concerned, he say Y is entitled, line number 2, Y is entitled to a salary of 25,000 per annum, ये होगी सैलरी उसकी, and commission of net profit after charging all commission and partner salaries. Underline the word after there. After charging all salaries and commission, means सारा कुछ माइनस करने के बाद, सारा कुछ माइनस करने के बाद ये भी माइनस करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वाई वाली कमीशन भी आफ्टर है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा R upon 100 प्लस R। तो वाई इज कमीशन, ये कैलकुलेट करने के लिए 4,20,000 माइनस 120, 25 एंड 27,500। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 275, 247,500, 247,500। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो मेरे को बताएगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर क्या है, बता सकता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। सर बिफोर है वाई की Commission. ये पूछना था। PM इट इज नॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। ये नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर वाई कमीशन। इट इज आफ्टर सैलरी, आफ्टर एक्स कमीशन, बट बिफोर वाई कमीशन। बिफोर समझ आ रही है मेरी बात? आफ्टर सैलरी दोनों की, आफ्टर कमीशन बट बिफोर वाई कमीशन, बिकॉज भी वाई की कमीशन माइनस नहीं हुई है, ऐसे ही है। और उसने कहा है इस पे कमीशन चार्ज करो आफ्टर वाली, तो वाई कमीशन विल बी 247,500 इंटू कितना परसेंट है उसका कमीशन का 10 इंटू 10 अपॉन 110 R अपॉन 100 प्लस R 247 10 अपॉन 110। जब ये हम प्लस करेंगे ये आपका बन जाएगा वाई कमीशन 22,500. 22,500 ये बन रहा है। इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा दैट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट, और वो आपका एक्स और वाई कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका बचेगा 225,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी रेशियो में। रेशियो इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन, इक्वल तो 112,500 एंड 112। बनना क्लियर हो पॉइंट बेटा? पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. वैसे मैंने टॉपिक आज अगला स्टार्ट करना था, लेकिन आपकी डाउट्स थे काफी करने वाले, तो वो मैंने कर दिए हैं। डाउट्स ले आया करो, सिलेबस चाहे रह जाए कोई बात नहीं, डाउट्स नहीं रहने चाहिए, है ना? जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना आपके, सिलेबस तो भागेगा उसके बाद, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। और पिछला डाउट क्लियर ना हो, अगला सिलेबस करने का फायदा कोई नहीं है। डन? ठीक है।